Class 9th. Again I am K.N. Mishra, your biology teacher. Welcome all of you in online classes of your school. Little Flowers School, Madhupuram, Baltarganj Basti. Class, at present we are revising chapter number 1, which is fundamental unit of life. As you know, students, that there are many differences between living and non-living. Many differences between living and non-living. Like all living things are able to grow. This is first difference. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं ग्रो करती हैं. इस पेन को ऐसे ही रख दिया जाए 1 साल तक, ये बड़ा नहीं हो जाएगा, इतना ही बड़ा रहेगा. लेकिन एक प्लांट को छोड़ दिया जाए मिट्टी में लगा करके, वो 1 साल बाद आपसे बड़ा हो जाएगा. ये लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस है. ठीक है, ग्रोथ होती है लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं होती. लिविंग थिंग ग्रो करते हैं. दूसरी बात, जितनी लिविंग थिंग्स हैं वो सब की सब रेस्पिरेशन करती हैं. बिना रेस्पिरेशन के लिविंग थिंग्स नहीं रह सकती. ठीक. अगली बात, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, दे नीड एनर्जी टू डू वर्क. दे नीड एनर्जी. तो उनको एनर्जी की भी नीड होती है, नीड एनर्जी. और वो एनर्जी इंटरनल होनी चाहिए, नीड इंटरनल एनर्जी. जबकि नॉन लिविंग को नहीं चाहिए एनर्जी. ऐसे ही अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से? एनर्जी आएगी फूड से. प्लांट हो या एनिमल हो, वो अपना फूड ऑब्टेन करता है बाहर से, आउटसाइड द बॉडी. तो वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, दे रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. सो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फिनोमिना. न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड. न्यूट्रिशन में कई चीज़ें आएंगी, जैसे पहला इनटेक ऑफ फूड, इसके बाद डाइजेशन, इसी फूड का होगा डाइजेशन. क्लियर हो रहा है? फिर डाइजेशन के बाद उसी फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन के बाद उसी फूड का फिर एसिमिलेशन होगा. ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स में होती हैं, नॉन लिविंग्स में नहीं होती हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर न्यूट्रिशन, you can say excretion is also very essential phenomena of living being. Excretion is the process by which unnecessary food are thrown away from the body of plant or animal. This process is known as excretion. So these are the basic differences between living and non-living things. All living things can grow, so growth is very essential phenomena. All living things need to respire, so it is also essential. They need internal energy, and for internal energy, for obtaining energy, they have to intake food, digest that food, absorb that food, and assimilate that food. This is very essential for living organisms. So as this chapter is concerned, as far as this chapter is concerned, fundamental unit of life. हर चीज़ की एक यूनिट होती है. कल हमने आपको बताया था अभी इसके पहले वाले क्लास में कि आपका जो स्कूल बना हुआ है, ये स्कूल भी छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बना हुआ है. तो स्कूल की जो सबसे छोटी यूनिट है, आपके मकान की जो सबसे छोटी यूनिट है, वो ब्रिक है, यानी कि ईंट है. ठीक वैसे ही लिविंग्स की जो बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, उस बॉडी की भी एक छोटी से छोटी यूनिट होती है. उस यूनिट को हम कहते हैं सेल. हमारी बॉडी की, हमारी आपकी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो है सेल. ठीक है. और सेल को हम देख सकते हैं. सबसे इजी वे में अगर सेल को देखना है तो हम ओनियन पील में देख सकते हैं. ओनियन, प्याज का छिलका, प्याज के छिलके में, ओनियन की पील में सेल हमको दिखाई देगी. वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी. और ओनियन पील की सेल्स सारी की सारी एक जैसी होती हैं. इसको ओनियन पील को माइक्रोस्कोप में देखने पर ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है. इसमें न्यूक्लियस दिखता है दूसरे कलर से स्टेन करने पे, और बाहर इसके सेल वॉल दिखती है. इसको हम कहते हैं सेल वॉल.
ओनियन पील का ये डायग्राम है, और इसको हम कहते हैं ब्लू वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में चारों तरफ एक खास तरह का लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और यहीं पे एक कंक्लूजन क्लियर कर दे रहे हैं, इस साइटोप्लाज्म के भीतर ढेर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। दोज ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। एम्बेडेड का मतलब होता है बच्चों धंसा हुआ। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ। तो जैसे मम्मी आपकी हलवा बनाती है, उसमें ऊपर से काजू रख के दबा देती है तो वो धंसा हुआ काजू दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से इस साइटोप्लाज्म में ढेर सारे ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड रहते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनेल्स का हम नाम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल राइबोसोम, फॉर एग्जांपल ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, और इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बुक में लिखा हुआ है, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। These all are known as cytoplasmic organelles because all these organelles are embedded into the cytoplasm of cell. Because of this reason, they are known as cytoplasmic organelles. Class, this is all for today. Do your homework. This is your homework. Draw plant cell and animal cell. Draw very neat and clean diagram of plant cell and animal cell. उसके बाद हम आपको बताएंगे दोनों सेल में क्या डिफरेंस होता है. This is all for today. We will study about some more differences in between living and non-living in next online class.